जब भी हम कोई आर्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि हमें शुरू कैसे करना है और फिनिश कैसे करना है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पहले इंट्रो फिर वीडियो शुरू करते हैं। है दोस्तों, क्या हाल है? मैं सुरेंद्र, प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड गेम डिजाइनर, लेकर आ गया एक और नया वीडियो आपके लिए आपके यूट्यूब चैनल द आर्ट फॉर्म पे। लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टर डिजाइन किया था फोटो रेफरेंस से, और इस वीडियो में हम फुल कैरेक्टर डिजाइन करेंगे विथ फोटो रेफरेंस लाइक अ लास्ट वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पे। तो ये आ गए हैं हमारे डेस्कटॉप पे, और मैंने एक इमेज रेफरेंस के लिए ऑलरेडी रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, एक ओल्ड मैन लिया है, और इसके लिए मैंने कुछ ऑप्शंस बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं आपके लिए, तो वो भी मैं आपको वन बाय वन शो करूंगा। तो पहला ऑप्शन ये है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू अभी आपको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर टू ये है। एंड फाइनल जो मैंने किया है, ये ऑप्शन नंबर थ्री किया है। तो पर्सनली मुझे ऑप्शन नंबर थ्री बहुत पसंद आया है, तो मैं इसी को फाइनल करूंगा। तो इसको कैसे प्रोसीड करना है, इसे कैसे फाइनल करना है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जो मैंने फाइनल ऑप्शन चूज़ किया था, इसको मैंने पिक कर लिया है और इसकी ओपेसिटी कम कर दी है। अगर आपको नहीं पता है कि ओपेसिटी मैंने कम क्यों की है, तो प्लीज़ जाइए मेरे लास्ट वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने इसके बारे में बताया है। तो ये मैंने इस पे आउटलाइन करनी शुरू कर दी है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आउटलाइन करते हुए। अपने स्क्रिबल आर्ट को फाइनल आर्ट में बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो आई एम श्योर आप भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते होंगे। तो एंजॉय करते रहिए और एक ही बार में फिनिश करने की कोशिश मत कीजिए। फ्री हैंड जितना आप लाइंस खींचेंगे, उतना आप स्ट्रांग होंगे। तो इसको बिल्कुल खींचते रहिए, और ये जब मैं आउटलाइन कंप्लीट कर लूँगा, फिर इसको हम फाइनल वर्ज़न में कैसे लेके जाएँगे, देखते हैं। तो एन्जॉय कीजिए।
और ये देखिए म्यूज़िक के साथ-साथ मैंने इसकी आउटलाइन भी फ़िनिश कर ली है और ये दिखने में और भी अच्छा लगने लगा है। तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आपको फाइनल करने के बाद भी करने हैं। ये आपकी कॉल है आप उसको कितने हद तक एडजस्ट करते हो। क्योंकि फाइनल होने के बाद भी कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको डिटेल्स डालने की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल करिए, सिर्फ़ एक ही जगह जाके स्टक मत हो जाइए। अपने आप को ओपन अप रखिए ताकि आप आर्ट को और बेहतर बना सकें। जैसे देख रहे हैं, जैसे मैंने अब थोड़ी-सी और डार्क लाइन देनी शुरू कर दी है ताकि आर्ट हमारी और निकल के आए। तो ये एनहांसमेंट होते हैं कि आपने फाइनल स्केच तो कर लिया है, बट इसके बाद भी आप उसमें स्टिल आप उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि आपको कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, तो बेशक करिए क्योंकि यही आपकी आर्ट को और रिच बनाएगा और एज़ एन आर्टिस्ट आप बहुत ग्रो करोगे। क्योंकि क्या है कि अगर आप सेल्फ से अपने आर्ट को रिव्यू करना शुरू कर देंगे, तो आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि कहाँ पे आपने क्या गलती की है और उस चीज़ को कैसे फिनिश करना है। तो समहाउ आपको आइडिया नहीं होता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ लगे रहिए, देखते रहिए और साथ में हम ऐसे कई ऑसम थिंग्स एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी ये मैंने फाइनल इसको टच देना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा बहुत रह गया है। आउटलाइन करना, डार्क करना, तो ये मैं करता जा रहा हूँ और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कलर की ओर प्रोसीड करेंगे। ओके? तो ये हमने कंप्लीट अपना स्केच कर लिया है, जितनी भी डिटेल्स देनी थी वो सारी हम दे चुके हैं और अब मैंने पेन टूल की हेल्प से मैंने पाथ बनाना शुरू कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया कि पाथ कैसे क्रिएट करना है, तो उसी प्रोसेस से हम पहले पेन टूल से पूरा शेप एक बना लेते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं और मैं एक सिंगल कलर फिल कर दूँगा। मैंने स्किन कलर फिल कर दिया है। तो अब इसके बाद में हर एक लेयर पे अलग-अलग सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा और उन्हें फिल करता जाऊँगा। तो आपको भी यही करना है। मैं हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपको जो भी चीज़ क्रिएट करनी है फ़ोटोशॉप में, वो हर एक चीज़ को आप अपने एक अलग लेयर पे करिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपको कुछ एडिट करना है या कुछ एनहांस करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आप एक लेयर पे बनाने को बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आपको एडिट करना होगा, कुछ मॉडिफ़ाई करना होगा, कुछ ऐड ऑन करना होगा, तब आपको परेशानी होगी। तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत कंज़्यूम होगा और इसके साथ में शायद वो आउटपुट भी ना निकले क्योंकि आपको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेयर्स में रखने का सबसे बेनिफिट यही होता है कि आप जब चाहें, कैसे भी चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप मोड चेंज कर सकते हैं। जैसा आपका दिल कर रहा है आप अपने आर्ट के साथ खेल सकते हैं। एक बार फाइनल हो जाने के बाद भी आपका दिल करता है कि नहीं यार मेरे को इसका कलर ही नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके कलर ही चेंज कर देता हूँ। लेकिन अगर सिंगल लेयर पे होगा ना तो स्किन जब आप उसको चेंज करेंगे तो स्किन का कलर भी चेंज होगा, तो आपको करना ही क्यों है ऐसा? तो इसीलिए आप सिंगल हर एक चीज़ को सिंगल लेयर पे बनाइए, सेपरेट लेयर पे बनाइए और ये अपनी प्रैक्टिस में लाइए। तो जितना आप अपनी फ़ाइल को ऑर्गनाइज़ रखेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। तो आर्ट क्रिएट तो करना ही है, लेकिन साथ के साथ में उसे ऑर्गनाइज़ भी करना है। तो देख रहे हैं जैसे मैंने फ्लैट कलर डालने शुरू कर दिया और अच्छा मैंने एक पीछे बैकग्राउंड क्यों डाला है? क्योंकि कलर और एक न्यूट्रल कलर इसलिए मैंने डाला है ताकि जो मैं कलर इसमें डाल रहा हूँ, वो और अच्छे निकल के आएँ। तो इसलिए मैंने एक थोड़ा न्यूट्रल कलर बैकग्राउंड पीछे लगा दिया। बाद में इसको भी चेंज करेंगे क्योंकि चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हम प्रोसेस में हैं, लेकिन जब वो फाइनल हो जाएगा तो हमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी, तो इसके लिए हम चेंज करेंगे। बट अभी स्टिल हम अपनी अपने काम पे फ़ोकस करते हैं, वो तो हम बाद में करेंगे। अभी हमें जो चीज़ करनी है, हमें उसी पे फ़ोकस करना है। तो हर एक चीज़ को आपने जैसे फ़ोटो रेफ़रेंस में देख रहे हैं, उसको बहुत ही डिटेल से आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, कहाँ पे क्या चीज़ पिक करनी है, कैसे कलर फ्लो करना है और एग्ज़ैक्टली कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ़ रेफ़रेंस लेना है। ये रेफ़रेंस है, ये फ़ोटो सिर्फ़ ये इमेज सिर्फ़ रेफ़रेंस के लिए, तो इसको सिर्फ़ एज़ अ रेफ़रेंस यूज़ करना है। एग्ज़ैक्टली कॉपी नहीं करना है, एग्ज़ैक्टली उतना डार्क शेड नहीं डालना है, क्योंकि शेडिंग करनी है और वो आपको अपने हिसाब से करनी है, जितना अच्छा लगता है क्योंकि जैसे आप करते जाएँगे ना तो एज़ एन आर्टिस्ट आपका अपना एक आर्ट स्टाइल भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। पहले तो शुरू में बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काम तो अच्छा करते हैं बट उनकी कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं होती।
तो आपको काम करने के साथ-साथ अपनी स्टाइल भी बिल्ड करनी है, एक सिग्नेचर स्टाइल जिसको कहते हैं वो आपका बिल्ड होना चाहिए। तो धीरे-धीरे वो होगा, क्यों कैसे होगा? क्योंकि जब आप डेली उस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसमें टाइम देंगे, जितना आप उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, उतना ज़्यादा आप गेन करेंगे और इसी के साथ-साथ में आप एनाटॉमी के साथ भी खेल पाएँगे, स्टाइलाइज़ेशन की ओर भी मूव कर पाएँगे। क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है कि अगर आप रियलिस्टिक वर्क कर रहे हो तो कार्टून स्टाइल में जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं बनानी है, हम स्टाइलाइज़ भी बनाएँगे, हम कार्टून भी बनाएँगे और हम इलस्ट्रेशंस भी डिज़ाइन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे करके, क्योंकि जल्दी-जल्दी में ना सब कुछ छूटता चला जाता है। तो इसलिए पहले इतना करेंगे और इसके बाद फिर हम और आगे बात करेंगे। तो देख रहे हैं मैंने फ़िल कर दिया है और अब मैंने शेडिंग शुरू कर दी है जैसा आप देख रहे हैं। और बहुत ही आपको लाइट से डार्क की ओर जाना है, डार्क से लाइट की ओर नहीं जाना है। क्योंकि एक बार अगर आपने डार्क कर दिया तो उसको बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डार्क करना ही क्यों है? जब आपके पास ऑप्शन है तो लाइट कीजिए और लाइट के साथ-साथ में जहाँ आपको लगता है वहाँ पे डेप्थ देते जाइए। अभी देखिए मैंने फेस पे कॉन्संट्रेट किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्योंकि मुझे मज़ा आने लगा ना तो मैंने सोचा कि मैं पहले फेस पे ही काम करूँगा, फिर इसके बाद मैं बाकी चीज़ों पे काम करूँगा। तो आप देखते रहिए क्योंकि इस फेस करने के बाद फिर हम क्लोथ्स के ऊपर भी आएँगे, ड्रेपरी भी हम डिज़ाइन करेंगे। तो अभी आप एन्जॉय कीजिए इसको। तो ये मैंने इसके क्लॉथ में भी शेडिंग डालनी शुरू कर दी है। हाइलाइट्स देख रहे हैं आपने मैंने किस तरीके से दिया, डार्क कलर को मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया है। तो यही सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं क्योंकि साथ में जब बने रहेंगे तो बिल्कुल हम एक्सप्लोर करेंगे और बहुत ईज़ी तरीके से हम चीज़ों को बनाते जाएँगे।
तो अगर आप बना रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जब भी आप कलर करें तो लाइट टू डार्क जाना है और अकॉर्डिंगली आपको जहाँ-जहाँ डेप्थ देनी है वहीं पे आप ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करेंगे। हाइलाइट्स का बहुत ध्यान रखना है आपको कि हाइलाइट्स मुझे कैसे देनी है, कैसे करनी है, क्योंकि मेन आपके आर्ट तभी अच्छी लगेगी जब उसमें आप हाइलाइट्स प्रॉपर देंगे। तो जैसे क्लोज़ में देख रहे हैं मैंने कैसे लाइट शेड्स यूज़ किए हुए हैं और स्किन पे मैंने जैसे इसका बाल्ड एरिया जितना भी है हेड का, वहाँ पे मैंने कितना लाइट कलर डाला हुआ है ताकि रिफ्लेक्शन दिखाई दे। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे स्किन आपने की है, स्किन आपने बनाया, तो स्किन स्किन लगनी चाहिए। आपने अगर क्लॉथ्स बना रहे हो तो क्लॉथ क्लॉथ लगना चाहिए, ऐसा ना लगे कि वो प्लास्टिक का लगे या किसी और ऑब्जेक्ट का लगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, मटीरियल डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और बहुत डिटेल में बताऊँगा आपको कि मटीरियल डिज़ाइन कैसे करते हो और जब आप मटीरियल डिज़ाइन करेंगे ना, तो आप जब उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अपनी आर्ट पे काम करेंगे, तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि मुझे इसमें क्या-क्या चीज़ और डिटेल डालनी चाहिए। तो इस वो कैसे आएगा जब आप मटेरियल डिज़ाइन पे काम करेंगे। बट अभी वो हम मटेरियल डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ़ अभी इस पे फ़ोकस करते हैं। देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे और हाइलाइट्स देना शुरू कर दिया है, तो ऐसे ही आपको करना है, अपनी आर्ट को बार-बार देखना है, बार-बार देख के उसमें आपको जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे मुझे और ऐड ऑन करना है, वो ऐड ऑन करिए और ऐसे जब डिटेल्स देते जाएँगे ना, तो आपकी आर्ट और ज़्यादा रिच होती जाएगी। अब मैंने क्या किया है कि मैंने पूरा एक ग्रुप को क्लब करके मैंने रेस्टराइज़ करके उसको सिलेक्शन बना लिया है और सिलेक्शन बनाने के साथ में अब मैं उस पे रिम लाइट डालना शुरू करूँगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया कि रिम लाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है और बिल्कुल भी अपनी आर्ट फिनिश करने के बाद इसे करना ना भूलें, क्योंकि इससे बहुत सुंदर लगता है। तो राइट हैंड साइड पे हम ऑलमोस्ट रिम लाइट कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रोसेस से हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी लाइट कलर की रिम लाइट ऐड करेंगे। तो जैसे कि मैंने रिम लाइट ऐड करना शुरू कर दिया है, तो आप बिल्कुल भूलिएगा मत, अपनी आर्ट कंप्लीट करने के बाद रिम लाइट ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि इसी से आपकी आर्ट और रिच दिखाई देगी, क्योंकि सारा खेल रिम लाइट का होता है बाद में। बाकी आप कितनी भी अच्छी शेडिंग करते हैं विदाउट रिम लाइट, वो उतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि लाइट सोर्स डालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ से कैसी लाइट पड़ रही है, तो इससे आर्ट और अच्छी लगती है। तो ये मैंने कैसे किया आपको पता है? मैंने क्या किया, मैंने अगेन कैरेक्टर को पूरा मैंने एक फ़ोल्डर में कर लिया, उसको रेस्टराइज़ किया, उसपे ब्लैक कलर फिल किया और इसके साथ में मैंने उसको मल्टीप्लाई ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया और उसकी ओपेसिटी मैंने कम करके अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसकी शैडो बना रहा हूँ। शैडो बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपनी आर्ट को और इन्हेंस करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं अपनी आर्ट को और इन्हेंस करने के। देखिए फाइनल करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कितना मज़ा आया और अपनी आर्ट को करते वक्त आपको कितना मज़ा आता है, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो कलर के साथ प्ले करते-करते हमारी आर्ट अब फाइनल होने जा रही है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एन्जॉय द आर्ट।